ये भले ही वाकया अजहरुद्दीन खादरी के साथ हुआ हो, लेकिन इस वाकये में हम सबको एक सीख सीखना बहुत जरूरी है। ट्रेन का सफर जितना आसान भी लगता है उतना कभी मुश्किल भी हो सकता है अगर आपके साथ इस सफर के दौरान कोई बड़ी चोरी हो जाए। जहाँ ये सफर कर रहे थे बेंगलुरु से अपने नेटिव गुलबर्गा को, हमेशा की तरह जो रेगुलर ट्रेन से वो अवेलेबल नहीं थे। मेडिकल इमरजेंसी को चलते हुए जहाँ पर वो ट्रेन अवेलेबल थी वहीं से उन्होंने टिकट कराया है। LTT वो ट्रेन उन्होंने पकड़ा, जो कि कोयम्बतूर से कोरला जो ट्रेन है उस पर वो ट्रैवल कर रहे थे। ट्रैवल करने के दौरान ऑलरेडी 5 घंटे या 6 घंटे ट्रेन लेट थी, उसकी वजह से वो काफी एग्जॉस्ट हो गए। तो वो उनकी फैमिली जैसे तैसे जो है वो अपने AC कंपार्टमेंट में पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद जैसे ही वो सो गए, उनका जो वैल्यूएबल बैग जो था, ऑब्वियस बात है कि जब इतनी थकावट होती है तो इंसान जो है सो जाता है, नींद उन्हें लग गई और कब इस बीच उनका बैग चोरी हो गया। उस बैग में करीब 5 लाख रुपए के वैल्यूएबल्स अजहरुद्दीन खादरी का बताना है कि वो चोरी हो गए। बैग के साथ उनका लैपटॉप, गोल्ड ऑर्नामेंट्स और कई सारे वैल्यूएबल आइटम्स इसमें से चोरी हो चुके हैं। इसी को चलते हुए उन्होंने RPF को वहां पर देखा कि RPF ट्रेन में अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज, जब उन्होंने स्टेशन पर गए तो वहां पर कंप्लेंट उनकी ली नहीं गई। उन्होंने कहा कि ये आपको वाड़ी में जाना पड़ेगा। वाड़ी में जब जाकर उन्होंने कंप्लेंट की तो अभी भी ये दर बदर अलग अलग जगह घूम रहे हैं। हमारी रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये है कि जल्द से जल्द इस केस को टॉप अप प्रायोरिटी से देखा जाए। हर बोगी में सेफ्टी के लिए जिस तरीके से पुलिस तैनात होती है वो तैनात होना बहुत जरूरी है। AC कोच में भी अगर चोरी कर जाता है तो उसमें आप क्या ही बताएं। तो इसलिए अजहरुद्दीन खादरी तो एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश भी कर रहे हैं, लेकिन आम जनता को वो एक एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि आप जब भी अपने वैल्यूएबल्स करते हैं तो उन्हें बहुत ही तरीके से हिफाजत से रखें। आइए देखते हैं। मेरा नाम सैयद अजहरुद्दीन खादरी है। मैं नेटिव गुलबर्गा से ही हूँ। आई वर्क इन बैंगलोर एज एन IT इंजीनियर। तो ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी मुझे ट्रैवल करना पड़ा फ्रॉम बैंगलोर टू गुलबर्गा, जो कि मेरे रेगुलर ट्रेन है। मैं उसमें से नहीं ऑप्ट करते हुए जो अवेलेबल टिकट था LTT एक्सप्रेस, आई थिंक कोयम्बतूर कोरला, कि मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था वो ट्रेन से ट्रैवल करना। और इसी से मैं आ रहा था, विच गॉट डिलेड फॉर 4-5 आवर्स और सो। तो आई वॉज लाइक ट्रैवलिंग डायरेक्टली फ्रॉम ऑफिस से आने के बाद बहुत एग्जॉस्ट हो गया था। वी हैड टू वेट एट रेलवे स्टेशन फॉर मोर देन 5 आवर्स। वहाँ से हम लोग आए। तो बेसिकली मैं इन्फॉर्मेशन इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जब मैं ट्रेन में बोर्ड किया तो हाउ वाज माय सिचुएशन। तो हम लोग बच्चे टायर्ड थे, मेरे 2 बेटे हैं। आई वाज ट्रैवलिंग विद माय वाइफ एंड माय बोथ सन्स। तो हम लोग का 3AC में बर्थ था। हम उसमें आए, जो रेगुलर अपना बोर्ड किए। आई रिमेंबर 10 बजे कुछ यलहंका हम लोग क्रॉस किए। उसके बाद मैं यूजुअली अपने बाजू अपना लैपटॉप बैग रखा, जिसमें मेरे रेगुलर ट्रैवलिंग स्टफ जैसे कि हेडफोन्स हो गए, मेरा वर्क लैपटॉप हो गया, मेरी वैलेट, फ्लैट कीज, ऐसे बहुत सारे, शायद मैं एग्जैक्टली बता भी नहीं पाऊँ कितने, क्योंकि वो रेगुलर ट्रैवल बैग था। अलॉन्ग विथ उसके मेरी वाइफ जो है ना, अपने लेडीज़ पर्स भी उसी में डाल के रखे हैं। तो उनके पास भी फ्लैट की कीज़ थे मेरे, उनका गोल्ड था, वॉचेस थे और दूसरे वैल्यूबल्स, कैश एंड ऑल, तो वो रखा हुआ था। एंड मैं आई थिंक अराउंड 10:30-11 मैं सो गया। 4:45-5 o'clock मॉर्निंग जब उठा तो देखता हूँ कि मेरा बैग नहीं है, बैग वेंट मिसिंग। मेरा मेजर कंसर्न ये था कि मेरा लैपटॉप, वर्क लैपटॉप है उसमें, और मेरे वाइफ के बहुत सारे उनके ज्वेलरीज थे, लाइक अराउंड 50-60 ग्राम्स उनका गोल्ड था, मल्टीपल रिंग्स एंड ऑल, डायमंड रिंग, गोल्ड रिंग, ये वो थे। मेरा एक्चुअल बैग जहाँ पे रखा हुआ था वहाँ से मिसिंग था, और उससे कुछ दूरी पे, यानी कि 1-2 फीट दूर कोई और बैग रखा हुआ था। तो इंस्टेंटली हम वो बैग तो नहीं देखे, जो फेलो पैसेंजर्स थे एंड ऑल, उनसे हम इंक्वायर किए, सब लोग उठ गए थे, यहाँ वहाँ ढूंढे, तो वो एक अननोन बैग था, अनआइडेंटिफाइड था, किसी का नहीं था वो। तो वो बैग सस्पेक्ट किए कि ये किसी का नहीं है। हम इनफैक्ट पूरे बोगी में इंक्वायर किए, TC को बुलाए, TC को बुला के भी चेक किए, तो वो किसी का नहीं था उसमें से। तो फिर TC जो है, मैं TC से डिमांड किया कि RPF को बुलाए और स्पॉट इन्वेस्टिगेशन या फिर इंस्पेक्शन के लिए। तो पता चला कि RPF नहीं था ट्रेन पे। एट दैट टाइम मुझे पता भी नहीं था कि प्रोसेस ये है कि TC मुझे इंस्टेंट वहीं पे FIR लॉक कर सकते थे लॉन्च, वो मुझे पता नहीं था। इनफैक्ट रेलवे स्टेशन पे जब मैं अपने डेस्टिनेशन पे उतरा तब मुझे ये पता चला कि फर्स्ट रिस्पॉन्स शुड बी बाय TC, जो कि मिला नहीं, और RPF अवेलेबल नहीं थे। उन्होंने मुझे बोला कि TC ने मुझे बोला कि 139 पे कॉल करके कंप्लेन करो, और वो ऑटो नंबर है, जस्ट 1-2 प्रेस करते करते मेरा सारा वक्त, मतलब जो मेरे हिसाब से जो पीक टाइम था जहाँ पे हम और कर सकते थे, मैं वो डायल करने में ही बिजी रह गया। फिर वो एक ऐप दिए, उसमें मैंने केस लॉक किया, उन्होंने कॉल किए, इंक्वायर किए, तो उनका फिर मैसेज आया कि केस क्लोज हो गया। आई डोंट नो, उन्होंने बस ये कमेंट के साथ क्लोज कर दिया कि इट हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू RPF। उसके बाद फिर हम गुलबर्गा आ गए, यहाँ पे इनको पुलिस से चेक किए,
फिर उन्होंने बोले कि हमारा डिवीज़न वाड़ी है, जो डिवीज़न हेड कुछ वाड़ी स्टेशन आता, वहाँ पे जाके सेम चीज़ मुझे वहाँ पे कंप्लेन FIR लॉन्च करना पड़ेगा। फिर आई हैड टू ट्रैवल बैक टू वाड़ी। अभी ये मेरे पास FIR कॉपी है, मैं मीडिया को ऑफकोर्स दूंगा वो फॉर देयर रेफरेंस। तो मेरा मेजर कंसर्न ये है कि चलिए, इट वाज माय हार्ड अर्नड मनी, वो चला गया। उसका तकलीफ़ तो है मुझे, नो डाउट। मेरी वाइफ की ज्वेलरी गया है, उसका भी अपनी तकलीफ़ है। मेरा मेजर कंसर्न उसके ऑन टॉप ऑफ इट, आई वाज ट्रैवलिंग विद माय सन, एब्सेंस ऑफ RPF। या ये कितना सेफ है मेरे लिए ट्रैवल करना? इट वाज नॉट रेगुलर स्लीपिंग, दिस वन, सॉरी, सेकेंड स्लीपर कोच, इट वाज AC। तो वी आर अंडर परसेप्शन के AC के कोचेस आर मोर सिक्योर्ड, और पता चला कि AC और स्लीपर क्लास सारे कनेक्टेड है, देयर इज नो लाइक ब्लॉकेज इन बिटवीन। और मैं आई वॉज लाइक टेकन बाई शॉक कि RPF अवेलेबल नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट बैग, चलो कहते हैं ना कि बड़ी बला छोटे पे चले गई, हो सकता है मेरे बच्चे भी थे वहाँ पे, खुदा ना खास्ता ये हो जाता। मेरे एक ऑफ कोर्स जो भी गया उसकी तकलीफ़ है, फिर इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने नवाजा फिर ले लेंगे वो चीज़ें। बट अगर वहाँ पे मेरे बच्चे होते, छोटे बच्चे हैं मेरे, एक 3 साल का, एक 5 साल का, तो क्या ये सेफ़ है? मेरा ये है सवाल। अभी जो चला गया उसका तो अफसोस है, बट अभी सिंस उम्मीद है हमारे सिस्टम से कि वो लोग पकड़ेंगे और वही हेल्प, पुलिस हमारी हेल्प करेंगे सारा रिकवर करने के लिए। बट बस यही मेरी रिक्वेस्ट है सारे एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस से कि इस केस पे तवज्जो देके जो भी बन सकता करिए। कुछ कार्ड्स एक्सेस करने के लिए किए थे ऑन संडे। हाँ, संडे था तो मैं इमीडिएट रिपोर्ट नहीं कर पाया बैंक को, तो कुछ डिक्लाइन ट्रांजैक्शंस आए थे इनकरेक्ट इनके। सेम चीज़ मैं आज राइटिंग में SBI को भी दे दिया हूँ। मैं बीइंग ए सिटीज़न, मैं चाहता हूँ कि आर ट्रैवल शुड बी मोर सेफर, इफ़ नॉट एटलीस्ट वी शुड फील सेफर। तो मुझे नहीं लगता कि गोइंग फॉरवर्ड मैं रेलवेज़ में ऐसा सेफ फील कर पाऊँगा जो कि मैं पास्ट 15 ईयर्स से ट्रैवल करता था ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था इनफैक्ट, तो ये पहला हुआ। ये और वर्स्ट भी हो सकता था। जो अभी जो एक इंसिडेंट हुआ है, ही वॉज माई ब्रदर इन लॉ, मेरे भाईजान ज़ीशान क़ादरी और मेरे सिस्टर, जो ये हादसा हुआ है। पैरेलली अभी जो आपने सुना कि जो इशू हुआ है, एवरीथिंग जो नरेट हुआ है, अल्टीमेटली हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि जो भी प्रोसीजर है उसको एक प्रॉपर फॉलोअप के ज़रिए जो हमारी बिलोंगिंग्स है इंशाल्लाह वापस लाने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। एंड पैरेलली एक बहुत फेमस कोट है जो रिचर्ड डेली का है, दैट इज़ दैट द पुलिस आर नॉट हियर टू क्रिएट डिसऑर्डर, दे आर हियर टू प्रिजर्व डिसऑर्डर। सो ये बेसिस पे हम अपने सिस्टम पे, अपने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में पूरा भरोसा करते हैं। 5 लाख के ऊपर जो सामान था, इंक्लूडिंग लैपटॉप, ज्वेलरीज एंड ऑल, सिक्योरिटी या इसकी जो बात थी उस पर भी कंसर्न किया जाए। और पैरेलली एक अवेयरनेस के थ्रू हम आपको मैसेज पहुंचा रहे हैं इंशाल्लाह। नॉट ओनली गुलबर्गा के हम जो भी इस न्यूज़ को या फिर इस वीडियो को देख रहे हैं, इंशाल्लाह हमसे उनसे गुजारिश करते हैं कि एक अवेयरनेस फ्रॉम फर्स्ट, हम एक बीइंग सिटीजन, हमको फर्स्ट एक अवेकनिंग कॉन्शियस रहना चाहिए। पैरेलली अगर ये ऐसा हादसा हो चुका तो व्हाट एडमिनिस्ट्रेशन कैन हेल्प अस, जो एडमिनिस्ट्रेशन हमको क्या मदद करेगी, उस पर हमको पूरा भरोसा होना चाहिए। इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ हम अगेन हम डिपार्टमेंट से और सारों से गुजारिश करते हैं कि इस पर फोकस करिए और एक प्रॉपर फॉलोअप के थ्रू हमारा इंशाल्लाह जो भी है एक रिलायबल फीडबैक, होपिंग फॉर द पॉजिटिव फीडबैक।